ओम शांति। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1969। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोच्छ्वास स्मृति। दूसरा पॉइंट है, आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो। बाबा कहते हैं, आपने शुरू में संकल्प किया था कि साथ चलेंगे, तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? यह समझ की बात है, स्नेह की बात है। साकार से स्नेह होने के कारण सभी बच्चे कहते हैं, जब जहाँ जैसे साकार चलेंगे वैसे हम सब चलेंगे। पर जब समय की बात आती है तो चलना बड़ा मुश्किल होता है। कहने को सभी कहते हैं कि इतना स्नेह है भी स्नेह शायद, लेकिन स्नेह की निशानी क्या होती है? जिसके साथ स्नेह है वो जो बात कहेगा, कराएगा, वो सुनेंगे, करेंगे। यह स्नेह की निशानी है। स्नेह में अपनी मत नहीं होती। स्नेह में हमेशा जिससे स्नेह है उसी की मत से हम चलते हैं। यह स्नेह की निशानी है। फिर इस लौकिक दुनिया का स्नेह हो तो उसमें भी अगर पक्का स्नेह है तो पता चलता है कि सामने वाली व्यक्ति जिससे स्नेह कर रहे हैं उसके कहने से ही चलती है। यह स्नेह की निशानी है। अलौकिक और पारलौकिक में भी यही बात है। अगर बाप से स्नेह है तो जो बाप कहेंगे उस अनुसार बच्चे चलेंगे। अगर स्नेह कम है तो चलने में ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई सलाह मशवरा करेंगे। स्नेह में समझ बहुत जरूरी है। स्नेह में सामने वाले की बात से हम तभी चलते हैं जब हमें पता चलता है कि सामने वाला बहुत समझदार है। उससे बड़ी समझ हमारे पास नहीं है। तभी हम वो जो कहे, जैसा कहे, उस अनुसार चलते हैं। लेकिन जब अपनी समझ बीच में आती है कि शायद सामने वाले को इतना कुछ पता नहीं है, उसने दुनिया इतनी देखी नहीं है,
उसको इतना कुछ ज्ञान नहीं है, तब हम हमारी समझ बीच में रखते हैं, उसकी समझ से नहीं चलते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको आपकी समझ किसी के सामने रखनी हो तो चेक करना आप और जिसके सामने समझ रखी जा रही है, इन दोनों में ज्ञान योग का कितना अंतर है। अगर सामने वाला ज्ञानी और योगी है तो सुनना यही समझ है। अगर आप ज्ञानी योगी हो तो सुनाओ क्या सही है क्या गलत है। तो जो बाप के साथ स्नेह है, उस स्नेह को चेक करो। स्नेह में कोई अपेक्षा नहीं होती कि मुझे कुछ मिले। जिस स्नेह में अपेक्षा है कि मेरे हिसाब से कुछ चले, मुझे कुछ मिले, वह स्नेह नहीं है, वह स्वार्थ है। दुनिया में आज यही चल रहा है। बच्चे अपने को चेक करें, बाप से स्नेह है या बाप से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, आने वाली सतयुगी दुनिया में पद पोजीशन मिलने वाली है, इसलिए बाप से जुड़े हैं। चेक करना। तो बहुत बच्चों ने कहा कि बाबा आप जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। इस दुनिया में मुश्किल कोई आत्माएं होती हैं लौकिक में, जिसमें युगल ने शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिन के बाद दूसरी आत्मा भी शरीर छोड़ देती है उनकी याद में। मुश्किल कोई मिलेंगे तो वो हुआ उनका स्नेह। यहां बस बच्चे कहते थे, कथनी और करनी एक समान होने में बहुत ताकत लगती है। अगर बाप के साथ जाना है बाप के समय पर, तो बाप जैसा बनना पड़ेगा। बाप समान बनेंगे तो जिस समय बाप जाएगा उस समय आप अपने आप जाओगे, कहने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है, जो अंत समय की निशानी है कि हम आपके साथ चलेंगे। तो अपने को चेक करना, और संग कितने टूटे हैं या छूटे हैं, या अभी भी और संगों में अटके हैं। अपने को चेक करना। अभी अगर आज या कल ऐसा समय आए कि घर जाना है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा समय अभी आ जाए तो क्या क्या याद आएगा? चेक करना। बाबा कहते, जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। बाबा कहते हैं, संकल्प करके भी आप शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक हिसाब किताब बाकी है। जितना योग बढ़ेगा, आत्मिक स्थिति में बाबा की याद बढ़ेगी, उतना हिसाब किताब खत्म होता जाएगा। आपके जीवन में बार बार आपको दुख आना, यह हिसाब किताब की
लक्षण है। किसी भी कारण को लेकर आपको अगर दुख आ रहा है तो सिद्ध हो रहा है आपका हिसाब किताब बड़ा है, योग कम है। योग बढ़ाओ, हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। हिसाब किताब चुकतू करने का और कोई उपाय नहीं है, बस योग बढ़ाओ। बहुत से बच्चे हैं मुश्किल 10 मिनट याद करते हैं बाबा को। भोजन खाने में, सोने में, घूमने फिरने में, बातें करने में, मौज मस्ती में बहुत समय गवाते हैं और याद मुश्किल 10 मिनट होते हैं। कोई कोई तो दिन ऐसे होते जिस दिन याद भी नहीं होती, ऐसे भी बच्चे हैं। अब सोचो, जो आपको रोज खाना पानी दे रहा है, अच्छी नींद दे रहा है, अच्छा घूमना फिरना दे रहा है, जिसने आपके शरीर को ठीक ठाक रखा है, उसको थोड़ा तो याद करो। उसकी याद के कारण ही आपके जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है। तो चेक करो कितना याद करते हो। 20 मिनट 25 मिनट भोजन को लगते हैं, नाश्ते को लगते हैं। जितना भोजन किया, नाश्ता किया, उससे आधा समय तो उसको याद किया क्या? पाव समय तो उसको याद किया। 20 मिनट नाश्ता किया तो 5 मिनट तो याद किया क्या? चेक करना। जो आपकी हर श्वास को ठीक रख रहा है, दिन भर में इतनी सांसें लेते हैं, उसमें से कितनी सांसों में उसको याद किया? चेक करो अपने को। अगर याद करते हो तो सब सफल हैं। हिसाब किताब भी चुकतू होते जाएंगे, नहीं तो दुख आता जाएगा। कोई भी आत्मा बाप को याद करे और उसे दुख मिले, यह हो नहीं सकता। अगर दुख मिल रहा है, इसका मतलब है बाप की याद नहीं है। यह सिद्ध हो जाता है। भले लाख कहे हम अमृत वेले उठते हैं, रोज ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, मुरली में भी याद करते हैं, दिन भर बाप की याद रहती है। अगर याद रहती है तो दुखी क्यों होते हो? दुखी हो रहे हो, इससे सिद्ध होता है आप बाप को याद नहीं करते हो, याद के नाम पर टाइम पास करते हो और कुछ नहीं है। और फिर कहते हो बाबा आपको इतना याद करने के बावजूद हम दुखी क्यों हैं? याद किया ही नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो अपने को चेक करना, आपके हिसाब किताब कितने हैं। आप अच्छा कर रहे हो और सामने से गाली पड़ रही है, गाली नहीं देना, समझ जाना हिसाब किताब सामने आ रहा है। अब अच्छा ही बोलना। आप बात बात में अच्छी बातें कहते हो, करते हो और आपको दुख मिल रहा है, समझ लेना हिसाब किताब सामने आ रहा है। सहन करना, बाप को याद करना। उस समय इस दुनिया में बेवजह न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। इस बात को पक्का बुद्धि में करना। यह ड्रामा है। दुख दिया था इसलिए दुख मिल रहा है, सुख दिया था इसलिए सुख मिल रहा है। कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, न आप भी किसी को सुख दे रहे हो, न आप भी किसी को दुख दे रहे हो। आपसे कोई सुखी होता है, खुश होता है, तो इस वहम में नहीं आना कि आपने किसी को सुख दिया। ये गलत फहमी है आपकी। आपको कभी उसने दिया था, इसलिए अनकॉन्शियसली आपसे दिया जा रहा है।
दुख की बात भी ऐसी है। इसलिए बाप की याद बढ़ाओ, सुख दुख के फेरे से छूट जाओ। अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। शरीर के साथ सारे हिसाब किताब हैं। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू ज़रूर करना पड़ता है। जिसका योग है उसको हिसाब किताब लगेगा ही नहीं कि कब आया और कब चुकतू होके गया। और जिसका योग नहीं है उसको भोगना से जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि बाप के साथ हैं, बाप हमारे साथ हैं, फिर भी इतनी भोगनाएं, दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि याद की ताकत नहीं है। जिसके पास याद की ताकत है उसको भोगना नहीं पड़ेगा। जिसके अकाउंट में पैसे हैं उसको चिंता नहीं रहेगी खर्च करने में। जिस अकाउंट में पैसे नहीं है वहाँ चिंता ही रहेगी, क्योंकि कर्जा बढ़ता जाएगा। वही बात है योग और भोग। अपने को चेक करना, आपका योग कितना है। योग है तो भोग ठीक हो जाता है। भोग का दूसरा अर्थ है समय पर भोजन मिलना, वस्त्र मिलना, घर मिलना, आने जाने की सुविधा, गाड़ियाँ आपके पास होना, ये सब भोग में आता है। अगर योग ठीक है तो इस दुनिया में जिन चीज़ों की, जिन बातों की आपको ज़रूरत है जीवन जीने के लिए, वो सारी बातें आपके पास हाजिर हो जाएंगी। अगर योग ठीक नहीं है तो दूसरा भोग भी मुश्किल मिलेगा और तीसरे भोग में जाना पड़ेगा। दूसरा भोग माना सुविधा, तीसरा भोग माना दुख। इसलिए योग से सब ठीक ठाक होता है। आपके पास हर एक सुविधा आ जाती है जिसकी आपको आवश्यकता है। तो अपने को चेक करना, कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। कोई भी हिसाब किताब है तो शरीर से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती। कुछ भी हो जाए, बहुत दुख दर्द में चली जाएगी, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकती अगर कड़ा हिसाब किताब है। अपने सारे हिसाब किताबों को चुकतू करो। किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी आए, हिसाब किताब है, याद रखना। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव पैदा हो जाए, स्ट्रेस, डिप्रेशन आ जाए, हिसाब किताब है, याद रखना। किसी भी प्रकार की धन की समस्या आए, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ जाए, सामाजिक रिश्ते बिगड़ जाए, आपकी पारमार्थिक उन्नति ना हो, हिसाब किताब है और कुछ भी नहीं। जब हिसाब किताब सामने आता है तो सुख सामने होकर भी आप उस सुख को भोग नहीं सकते। आज ऐसी बीमारियां हैं कि घर में सब होते हुए खा नहीं सकते। ये क्या है? हिसाब किताब है। घर में सारी वस्तुएं हैं जिसमें मौज थी खाने के लिए, लेकिन खा नहीं सकते, हिसाब किताब है। आपके जीवन में आपको दुखी करने वाली कोई भी बात आ रही है, समझ जाना हिसाब किताब है, योग की आवश्यकता है। जब योग बढ़ेगा तब ही दुख खत्म हो जाएगा
और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो सब सुख आपके आसपास होंगे, लेकिन आप भोग नहीं पाएंगे सुखों को, सुखों से दूर ही रहेंगे। बिना शक्कर की चाय कॉफी पीनी पड़ती है, हिसाब किताब है और कुछ नहीं। बिना नमक का खाना खाना पड़ता है, हिसाब किताब है और कुछ नहीं। यह तो उदाहरण है। हर एक वो बात जो आप करना चाहते हो, जिसका आनंद लेना चाहते हो, लेकिन ले नहीं पा रहे हो, होते हुए भी, तो हिसाब किताब है, यह समझ जाना। फिर हिसाब किताब शरीर से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हिसाब किताब शारीरिक रूप में आते हैं, उसके बाद फिर मानसिक रूप में आते हैं, उसके बाद फिर धन के रूप में आते हैं, फिर रिश्ते के रूप में आते हैं, फिर समाज के रूप में आते हैं, फिर विश्व के रूप में और फिर परमार्थ के रूप में आते हैं। इसलिए परमार्थ के रूप में जो हिसाब किताब है वह अंत में है। माना बाप को याद करने में बुद्धि ही नहीं चलेगी, लेकिन जिसके परमार्थ के हिसाब किताब ठीक हुए, उसके नीचे वाले सारे हिसाब किताब ठीक हो जाते हैं। परमार्थ है ऊपर, लेकिन ठीक कर देगा सभी को। इसलिए अपने को चेक करो, खुद को, कि आपके कौन कौन से हिसाब किताब बचे हुए हैं। चेक करना। कोई भी कहे कि यह पदार्थ खाने से यह बीमारियां पैदा हो रही है, ये गलत फहमी है। हिसाब किताब है, इसलिए यह पदार्थ नहीं खाया जा रहा है। आप जितने भी स्थूल कारण देखते हो या ढूंढते हो, वह सभी सूक्ष्म है, स्थूल कुछ भी नहीं है। स्थूल तो आपकी समझ है सिर्फ। इसलिए अपने हिसाब किताबों को चेक करो। दिवाली हुई, नया चौपड़ा शुरू हो जाता है, नया खाता शुरू हो जाता है, तो चेक करना आपका नया खाता क्या शुरू हुआ है, पुराने खाते में से क्या क्या आया है और अभी उसको कैसे क्लियर करना है, और नया खाता कौन सा बनाना है, अपने को चेक करना। जब भी कोई आत्मा किसी भी कारण को लेकर आपके पास आए, दुखी होकर, शारीरिक हो, मानसिक हो, धन हो, कोई भी कारण हो, भले उसे उपाय दे देना, लेकिन कहना इस दुख का कारण एक ही है, बाप की याद की कमी। भले उसे दवाई दे देना, लेकिन कहना कि जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तब तक यह दवाई नहीं छूटेगी, दवाई पर चलना पड़ेगा। बेहतर है बाप की याद से चले, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। तो अपने हिसाब किताब को चेक करो। शांति में बैठकर हर कोई अपने हिसाब किताब को चेक करे। और जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, शरीर छूटेगा नहीं, दुख भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहेंगे। और दुख से निकलने का उपाय एक ही है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, अपनी स्थिति में आओ और बाप को याद करो। अच्छा, सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सारे दिन भर का हिसाब लगाना, कितनी याद रही, कितने सेकंड बाप को याद किया और कितने सेकंड दुनिया को याद किया। हिसाब लगाना, अपना हिसाब अपने पास गुप्त रखना,
किसी को बताना नहीं, क्योंकि उसे भी नज़र लग सकती है। इसलिए अभी इस साल से अपना चोपड़ा अपने पास रखना, अपनी याद की नोटबुक अपने पास रखना और चेक करते रहना जमा कितना हुआ। रोज जमा करते रहना। खर्च भले हो लेकिन जमा उससे दुगना हो, कई गुना ज़्यादा हो। चेक करते रहना जमा कितना हुआ। अच्छा, ओम शांति।